6 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद आखिरकार ईडी ने पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता महेश जोशी को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट ने महेश जोशी को 4 दिन के रिमांड पर भेजा है। महेश जोशी सोमवार तक ईडी की रिमांड पर रहेंगे। वहीं गिरफ्तारी के बाद महेश जोशी ने बड़ा बयान दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। $900 करोड़ का घोटाला, महेश जोशी गिरफ्तार। अब किस पर गिरेगी गाज? जेजेएम घोटाला मामले में पूर्व मंत्री और कांग्रेस के नेता महेश जोशी को 6 घंटे की पूछताछ के बाद आखिरकार ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी के बाद महेश जोशी ने कहा कि मैंने कोई पैसा नहीं लिया है, मुझे गलत फंसाया गया। मेरी पत्नी मरणासन स्थिति में है और मैंने रिक्वेस्ट की मुझे मेरे खिलाफ केस बनाया गया है। मैंने कोई गड़बड़ी नहीं करी, मैंने किसी से पैसा नहीं लिया। जिन लोगों के खिलाफ मैंने कार्रवाई करी है उनका बयान लेके मेरे खिलाफ कोई बात नहीं। अब आपको कड़ी दर कड़ी जेजेएम घोटाले के बारे में बताते हैं। 16 फरवरी 2023 को यूपी के पदम सिंह ने 9 अफसरों को मेल कर फर्जी तरीके से टेंडर में भाग लेने की शिकायत भेजी, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। 16 मार्च 2023 को पीएचईडी के अधिकारियों को वकील मनीष कुमार ने भी शिकायत भेजी, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मई 2023 में फाइनेंशियल कमेटी की मीटिंग हुई। आरोपों की जानकारी होने के बावजूद टेंडर पास हुए। 7 अगस्त 2023 को एसीबी ने एक होटल में रेड डाली थी। 2,90,000 की रिश्वत के साथ 3 लोगों को पकड़ा। पीएचईडी के इंजीनियर मायालाल सैनी को गिरफ्तार किया गया था। प्रदीप के साथ ठेकेदार पदमचंद जैन को भी पकड़ा था। एक कंपनी के सुपरवाइजर मलकेत सिंह की भी गिरफ्तारी की थी। तो वहीं बहरोड एईएन राकेश चौहान की भूमिका के बाद उसे भी गिरफ्तार किया गया। पदमचंद जैन और महेश मित्तल ने जेजेएम में फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र लगाए थे। सितंबर 2023 में एसीबी ने फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर टेंडर हासिल करने के आरोप में श्याम ट्यूबवेल, गणपति ट्यूबवेल के खिलाफ एफआईआर की। सितंबर 2023 में ही ईडी ने मुकदमा दर्ज कर छापेमारी की। केंद्र सरकार की अनुमति के बाद सीबीआई ने 3 मई 2024 को केस दर्ज किया। 4 मई 2024 को ईडी ने अपनी जांच पूरी कर सबूत और दस्तावेज एसीबी को सौंपे। 30 अक्टूबर 2024 को एसीबी ने पूर्व मंत्री महेश जोशी समेत 22 के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। महेश जोशी के खिलाफ एफआईआर के बाद कार्रवाई तेज हो गई। कड़ियां जुड़ती चली गई। एफआईआर में 18 बार महेश जोशी का नाम आया, जबकि 16 बार संजय बड़ाया का जिक्र हुआ, जिसके बाद ईडी के अधिकारियों ने उनसे घोटाले से जुड़े मामलों में करीब 6 घंटे तक पूछताछ की। गिरफ्तारी के बाद उनको एक आरोपी के तौर पर यहाँ पर जो है मेडिकल के लिए लाया गया और ये बात सच है कि जो है बॉडी लैंग्वेज में बदलाव आना तय है और इसी के तहत जो है उनको यहाँ जब लाया गया तो वो थोड़े थके हुए भी नज़र आए। और हालांकि जब उनको गिरफ्तार किया गया था तो उनको कहा गया था कि उन्होंने कहा था मीडिया से कि उनको जो है बेवजह परेशान किया गया है, किया जा रहा है और उनको जो है उनके खिलाफ कोई मामला नहीं है और उनकी पत्नी की तबीयत भी जो है काफ़ी ख़राब है और वो काफ़ी वक्त से जो है हॉस्पिटल में ही एडमिट हैं और इसके बावजूद जो है ईडी ने उनको आगे का और वक्त नहीं दिया। बहरहाल महेश जोशी की गिरफ्तारी के बाद प्रदेश के सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया है। अब देखना यह होगा कि जेजेएम घोटाले के तार आखिरकार किससे जुड़ते हैं और जांच की आंच कहां तक पहुंचती है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से हितेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। झुंझुनू से बड़ी खबर है। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर लोगों में गुस्सा है। हमले के विरोध में नवलगढ़ और मंडावा बंद का ऐलान किया गया है। आज नवलगढ़ और मंडावा बंद का आह्वान किया गया। बंद को व्यापार मंडल ने अपना समर्थन दिया। तो आप देखिए कि राजस्थान के एक एक जिले अब इसको लेकर अपना आक्रोश
व्याप्त कर रहे हैं। यानी कि आप देखिए, पहले कोटा बंद बुलाया गया जिसमें पेट्रोल पंप एसोसिएशन, हिंदू संगठन भी उसका समर्थन कर रहा है, तो वहीं झुंझुनू भी पीछे नहीं है। झुंझुनू में भी जो बीते मंगलवार दोपहर 2:30 बजे जिस तरह से कत्लेआम आतंकवादियों के द्वारा मचाया गया, उसको लेकर झुंझुनू में भी आज गुस्सा लोगों का देखने को मिल रहा है। हमले के विरोध में नवलगढ़ और मंडावा पूरा बंद है और नवलगढ़ और मंडावा को सपोर्ट किया है। व्यापार मंडल ने भी अपना इस बंद को समर्थन दिया है। तो लोगों के अंदर गुस्सा है। बस यही मांग है पूरे देश की, क्योंकि जो आतंकवादी हैं उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। और दूसरी तरफ आप देखिए, इसको लेकर सरकार एक्शन मोड में भी है। सीसीएस जो में मीटिंग हुई थी, उसको लेकर बड़े फैसले भी लिए गए और आज गृह मंत्रालय में उसको लेकर फिर से बड़ा फैसला, उसमें जहां पर और लोग भी शामिल होंगे, उसको लेकर विचार विमर्श भी किया जाएगा। तो एक तरफ आप देखिए कि ये राजस्थान के कई जिले हैं जहां आज बंद का आह्वान किया गया। इसके साथ साथ पूरे देश में इस तरह से लोगों के अंदर वो गुस्सा, वो उबाल है कि जल्द से जल्द भारत यानी कि सरकार के द्वारा रिटेलिएट किया जाए। और एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग के बीच सियासी पारा भी हाई होने वाला है। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा है कि युवाओं की लड़ाई लड़ने के लिए आरएलपी 26 अप्रैल को सड़कों पर उतरेगी और एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करने की मांग करेगी। साथ ही प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर पर भी निशाना साधा है। क्या कुछ और कहा है हनुमान बेनीवाल ने, सुनाते हैं आपको। तक राजस्थान की ये दुर्दशा हो सकती है। हमें दिल्ली के अंदर लोग पूछते हैं, मजाक उड़ाते हैं कि साहब कोई डिग्री विग्री मिल जाएगी क्या एमपी साहब उधर से राजस्थान में, आप दिखवाएं। आरपीएससी के कौन सा अध्यक्ष था जिससे शुरुआत हुई पेपर लीक की और अपने चेहरे लोगों को नौकरियां दिलाने की, घर बैठ के उनके पेपर करवाने। तो शुरुआत शायद बहुत पहले हो गई थी 2010-12 से। तो तमाम जो आरपीएससी के चेयरमैन थे 10-12 जो भी 8-10 आए, उन सब की जांच होनी चाहिए। उनके कितने रिश्तेदार कहाँ कौन कौन सी नौकरियों में, जिनको डिग्री के अंदर तो सेकंड ग्रेड, ग्रेजुएशन के अंदर सेकंड ग्रेड में जा रहे हैं, 10th 3rd डिवीजन से कर रहे हैं, लेकिन टॉप 10 के अंदर आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं भाई बताओ, कहां से वो ऐसा जादू उनके पास। तो आरपीएससी के तमाम चेयरमैन सदस्य, इनकी भी जांच होनी चाहिए, इनकी प्रॉपर्टियों की जांच होनी चाहिए। और वहीं राजस्थान में गर्मी का कहर जारी है। मौसम विभाग ने अगले दिनों में हीट वेव की चेतावनी भी जारी कर दी है। कल बाड़मेर में राज्य का सर्वाधिक अधिकतम तापमान 43.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जो सामान्य से 3.3 डिग्री अधिक बताया जा रहा है। और आने वाले दिनों में 3 से 4 डिग्री और ये तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है। 25 से 30 अप्रैल के बीच राज्य के पश्चिमी और उत्तरी हिस्सों में कई जगहों पर हीट वेव चलने का भी अलर्ट है। 26 अप्रैल को एक नई पश्चिमी विक्षोभ प्रभाव में दिखेगा। जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग के कुछ क्षेत्रों में इसका असर भी होगा और दोपहर बाद तेज हवा, मेघ गर्जन और हल्की बारिश की संभावना भी जताई जा रही है। देखिए, हवाओं की गति भी 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है। मई के पहले सप्ताह में पूर्वी हवाओं के प्रभावी होने और पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में बड़ा बदलाव संभावित है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि इस दौरान आंधी, बारिश की गतिविधियां तेज होंगी, जिससे तापमान में गिरावट आने और हीट वेव से राहत मिलने की प्रबल संभावना है। तो राजस्थान में भीषण गर्मी का दौर जारी है। कई जिलों में हीट वेव की चेतावनी जारी है। पारा अभी 3 से 4 डिग्री और बढ़ सकता है। बाड़मेर में तापमान इसको लेकर 43.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। उधर कोटा के सबसे बड़े महाराव भीम सिंह चिकित्सालय परिसर में एक बार फिर तांत्रिक क्रिया की तस्वीरें सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि अलग अलग गुट में ग्रामीणों ने 3 अलग अलग जगहों पर बैठकर वहां तांत्रिक क्रिया की है और इस दौरान अस्पताल में तैनात गार्ड कहीं भी नजर नहीं आए। देखिए रिपोर्ट। अस्पताल परिसर बना तंत्र मंत्र का अड्डा। ग्रामीणों के अलग अलग गुटों ने की तांत्रिक क्रियाएं। अस्पताल में तैनात गार्ड्स नहीं आए नजर। इलाज के दौरान दम तोड़ने वाले परिजनों की आत्मा की शांति के लिए अस्पताल परिसर में तांत्रिक क्रियाएं चल रही हैं, लेकिन कोई रोकने टोकने वाला नहीं। बेधड़क बिना किसी रुकावट के कहीं दीवार के पास तो कहीं पेड़ के नजदीक गांव के लोग तंत्र मंत्र करते रहे। इन लोगों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे।
कई बार मरने वालों की आत्मा की शांति के लिए तो कभी उसकी आत्मा को साथ ले जाने के लिए कोटा एमबीएस अस्पताल परिसर में तांत्रिक क्रियाएं होती रही हैं। यहाँ आने वाले लोग बड़े इत्मीनान से तंत्र मंत्र करते हैं। इन्हें ऐसा करता देख अस्पताल में मौजूद मरीजों के तीमारदार हैरान होते हैं। थोड़ा सा ये है कि लोगों का माइंडसेट करना पड़ेगा। तो मैं अभी कुछ जैसे अंधविश्वास के देखते हुए आ जाते हैं, तो हम वैसे तो काफ़ी सचेत रहते हैं, प्रतिबंध करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा गार्डों से करते हैं तो हम पुलिस के हेल्प से उनको भी बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। उनको भी समझाएंगे और इस तरह से जो भी गतिविधि होती है तो उसको हम रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पहले तो बहुत आते थे, लेकिन अब धीरे धीरे हमने बिल्कुल कम कर दिया, समझाइश भी करते हैं, क्योंकि वो कोई कहते हैं आत्मा लेने आते हैं, कोई कहते हैं, तो हम बिल्कुल स्ट्रिक्ट है, हमारे ध्यान में भी रहता है, हम उनको समझाने रोकने करते हैं। नहीं अगर रुकते हैं तो हम पुलिस की सख्ती से उनको रुकाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों से आए 3 अलग अलग गुटों ने कई घंटे तक अस्पताल परिसर में तांत्रिक क्रियाएं की। पेड़ के पास बैठकर अगरबत्ती जलाई, फूल माला चढ़ाई, प्रसाद और अनाज भी चढ़ाया। तंत्र मंत्र की वीडियो सामने आने के बाद अब अस्पताल प्रशासन लोगों को समझाने और अवेयर करने की बात कर रहा है। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए हिमांशु मित्तल की रिपोर्ट। पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में आज कोटा बंद बुलाया गया है। हिंदुवादी संगठनों के आह्वान पर बंद का ये फैसला लिया गया है। सभी निजी स्कूल भी बंद रहेंगे और इसमें शामिल रहेंगे। पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने भी बंद को समर्थन दिया है। बंद के साथ पाकिस्तान पर बड़ी कार्रवाई की मांग रखी जाएगी। तो देखिए, देश में गुस्सा है। पहलगाम में जिस तरीके से नरसंहार हुआ है, उसके बाद से ही पूरा देश इस वक्त गुस्से की आग में उबल रहा है और इसी के चलते जगह जगह पर बंद भी बुलाया गया है। पहलगाम में हुए नरसंहार को लेकर लोगों के अंदर जो गुस्सा है वो साफ तौर पर जाहिर भी हो रहा है। लगातार रैलियां निकाली जा रही हैं और इसके साथ ही पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। पाकिस्तान का पुतला भी दहन किया जा रहा है। कुछ आज ऐसा ही कोटा में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि हिंदुवादी संगठनों की तरफ से ये बंद बुलाया गया है, जिसको समर्थन सभी लोगों ने दिया है। चाहे हम पेट्रोल पंप एसोसिएशन की बात करें या फिर प्राइवेट स्कूलों की बात करें, आज पूरा कस्बा बंद रहने वाला है।